अब तक ये सब देखते हुए दुखी हो रही बहू से सास ने कहा, देखो बहू, मेरे बेटे का दिल छोटे बच्चों की तरह है। तुम्हें ही थोड़ा समझौता करना है। थोड़े दिनों में सब ठीक हो जाएगा। पर दिन ब दिन उसकी बदसूरत पत्नी से बलराजू की नफरत बढ़ती गई। ऐसे समय में पड़ोस में रही दादी आकर बहू से कहने लगी, भगवान ने तेरे विषय में थोड़ी छोटी नज़र से ही सोचा है, पर क्या कर सकते हैं बताओ, नसीब ही ऐसी है। इसीलिए मैं एक व्रत बताती हूँ। इस प्रकार माता को 9 दिनों तक पूजा करने से तेरे पति का दिल बदल सकता है, तब तेरा परिवार बच जाएगा। इसीलिए उस माता पर भार डाल के इस व्रत को शुरू करना बेटी। सुमा ने यह बात अपने पति से कही। तब उसने कहा, मैं 1 रुपया भी नहीं दूंगा। चाहे तो रहना, नहीं तो अपने मायके को चले जा। तब सुमा ने आसपास के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर दादी के कहे व्रत को शुरू किया। लेकिन आखिरी दिन आने के बाद व्रत तभी खत्म होता जब 3 बच्चों को कपड़े खरीदकर खाना खिलाया जाता। ऐसा करने के लिए उसके पास पैसे कम थे, इसीलिए उसने सास से पैसे मांगे। तब वरलम्मा ने जवाब दिया, देखो सुमा, इस विषय में मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। बचपन से ही मैं उसके गुस्से को जानती हूँ। उसके सिवा मैं कुछ नहीं कर सकती। अभी तक माता ने ही तुम्हारे साथ व्रत कराया, तुम्हें ही करना है। इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कह सकती। जब सुमा यह सोच रही थी कि आखिरी दिन भोजन कैसे रखे, तभी 2 औरतें सुमा के पास आकर कहने लगीं, अगर 3 बच्चों को माता के रूप में मानकर भोजन रखना है तो हमारी मदद करो। सुमा बहुत खुश होकर तुरंत उनसे कहने लगी, नहीं माँ, मुझे पैसे नहीं चाहिए। आज मैं भी भोजन रखना चाहती हूँ, पर नहीं हो पा रहा था, इसीलिए आपके साथ मैं भी भोजन रखती हूँ। दोनों औरतें मान गईं। सुमा ने स्वादिष्ट व्यंजन तैयार किए। उसने उन दोनों औरतों के साथ 3 बच्चों को भोजन के लिए बुलाया और उन्हें पेट भर खाना खिलाया। यह सब काम पूरा होने के बाद पीछे मुड़कर देखने पर उतना मदद करने वाली दोनों औरतें दिखाई नहीं दी। तब सुमा ने उन बच्चों से पूछा, बच्चों, इससे पहले मेरे साथ आई 2 आंटी कहाँ गए हैं? क्या तुमने देखा है? तब बच्चों में से एक बच्चे ने कहा, नहीं आंटी, आप अकेले ही हमें बुलाए ना, तब आपके साथ कोई भी नहीं थे। यह जवाब सुनते ही सुमा का दिमाग घूम गया। सुबह से उसके काम में मदद करने वाली वे औरतें बच्चों को क्यों नहीं दिखाई दी? यह सोचते हुए उसे चक्कर आया और वह नीचे गिर गई। इतने में कहाँ से आए पता नहीं, उसका पति और सास वहां आकर देखने पर उसका बदसूरत चेहरा नहीं था और इससे पहले की तरह सुंदर बन गई थी। यह सब देखकर पति आश्चर्यचकित हो गया। थोड़ी देर बाद सुमा ने पति और सास से पूछा कि वे वहां कैसे आए। तब पति ने जवाब दिया, तुम ऐसे गिर गई, यह सुनते ही मेरे अंदर कुछ नया बदलाव आया और तेरे ऊपर गुस्सा और चिड़चिड़ापन चला गया। तुझे क्या हुआ? यह डर लगकर मैं भागकर आ गया। यहाँ आकर देखने के बाद तेरे जले हुए धब्बे गायब होकर तू पहले की तरह सुंदर औरत में बदल कर पड़ी रही। वरलम्मा ने कहा, सुमा के लिए माताएं ही नीचे आकर यह सब किए हैं बेटा। आज मेरी बहू की वजह से माता को हमने देखा है। यह पूरा भाग्य हमारी सुमा का ही है बेटा। ऐसे वह बहू की बहुत तारीफ करती है। उसके बाद वे दोनों माँ बेटे अपनी गलतियों के लिए सुमा से माफ़ी मांगकर उसके साथ मिलकर घर जाते हैं। उसके बाद सब मिलकर खुशी से जीने लगे। इस प्रकार उसके बदसूरत भक्त के लिए खुद माता ही नीचे उतर कर आती हैं।